हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस गेम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस गेम स्टडी पर। और यहां पे लेके आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी यानी कक्षा 12 जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अन्य बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी आपको कराते हैं, तो हर एक बोर्ड का तैयारी कराते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको सारे प्रश्न आपके अपने यूट्यूब चैनल या स्कीम स्टडी पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जीव विज्ञान का है मॉडल सेट पेपर। इसके पहले भी कई सेट आपको अपलोड किए जा चुके हैं। अच्छे से सभी को पढ़िएगा और तब जाके अपना आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, ठीक है ना। तो जीव विज्ञान का है, काफ़ी महत्वपूर्ण। अगर इसको देखते हैं तो आपका हम गारंटी देते हैं कि 30 नंबर आपका ज़रूर इसमें क्लियर हो जाएगा। 30 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। तो बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न है यहाँ पे आपका कि एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति से भ्रूणी बेबी का लिंग निर्धारण होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, इसमें से आपको सही ऑप्शन टिक करना रहेगा और अन्य भी नीचे इसके जो भी ऑप्शन है दिए गए हैं। तो पहला है यहाँ पे बारपिंड, और दूसरा है यहाँ पे लिंग गुणसूत्र, और तीसरा है यहाँ पे क्यास्मेटा, और यहाँ पे अगला है प्रतिजन। तो एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में जो भ्रूणी शिशु का लिंग निर्धारण करता है वो होता है आपका लिंग गुणसूत्र। क्या होता है? लिंग गुणसूत्र। अब जो मनुष्य होता है यानी बोले तो मेल और फीमेल में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। बोले तो कुल मिला के 23 जोड़ा गुणसूत्र, जिसमें से 1 से लेके 22 जोड़ी गुणसूत्र दैहिक गुणसूत्र होते हैं और लास्ट का 23वां जो जोड़ा गुणसूत्र होता है वो हमारा लिंग गुणसूत्र होता है, ठीक है ना, याद रखना, जिसको हम लोग XY के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है एंड्रोजन स्रावित होता है। जो एंड्रोजन होता है वह स्रावित होता है कहाँ से? एंड्रोजन स्रावित होता है लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, सर्टोली कोशिकाओं द्वारा, या स्पैमेटिड्स द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो एंड्रोजन स्रावित होता है, जो एंड्रोजन स्रावित होता है वो कहाँ से होता है? लीडिंग कोशिकाओं द्वारा एंड्रोजन स्रावित होता है। याद रखना, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा क्या स्रावित होता है? एंड्रोजन स्रावित होता है। अगला प्रश्न है कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है? ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जो कि जो डीएनए खंड होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है? लाइगेज, एंडोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज, या काइटिनेज। तो कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है? तो लाइगेज जो होता है, क्या हमारा जो लाइगेज होता है यह डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है। जैसे एक डीएनए खंड को दूसरे डीएनए खंड से जोड़ना है तो किसके द्वारा जोड़ा जाएगा? याद रखना, लाइगेज के द्वारा ही जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे अनियंत्रित ऊतक वृद्धि का रोग है। जो अनियंत्रित ऊतक वृद्धि का रोग कौन सा है? एड्स, मंगोलिज्म, कैंसर, या सिफिलिस। तो अनियंत्रित ऊतक वृद्धि का जो रोग होता है वो होता है कैंसर। जो कैंसर होता है इसमें 2 ऊतक होते हैं, एक नियंत्रित और एक अनियंत्रित। लेकिन कैंसर बात करें तो जब कैंसर होता है तो अनियंत्रित कोशिक जो ऊतक होते हैं वो वृद्धि होने लगती हैं। यानी जैसे बात करेंगे, अगर आपके शरीर में कहीं पर भी कट गया कोई चीज़ तो वहाँ पे ऊतकों की इतनी ज़्यादा वृद्धि होने लगी, बनने लगेंगी, वहाँ पे सड़न उत्पन्न हो जाएगी। और जब सड़न उत्पन्न हो जाएगी तो उसी को हम लोग कैंसर का नाम दे देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे पानी है, अगर एक ही फसल को एक ही जगह ढेर सारा लगा दिया जाए तो वहाँ पे उसको जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि वहाँ पे सघन हो जाएगा, जिसके कारण वो क्या होने लगती हैं? सड़ने लगती हैं। उसी प्रकार जब बॉडी के आपके शरीर की कहीं पर भी ऊतक अनियंत्रित हो जाए तो सड़ने लगती हैं, और जब सड़ने लगती हैं तो वह
कैंसर का रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग में डीएनए के खंडों को जोड़ता है। जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग होता है उसमें डीएनए के खंडों को कौन जोड़ता है? लाइगेज, हेलिकेज, सिंथेटेज, पॉलीमरेज। तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में डीएनए के जो खंडों को जोड़ता है वो जोड़ता है लाइगेज। जो लाइगेज होता है इसका कार्य एक ही होता है कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग डीएनए के खंडों को जोड़ता है। क्या जोड़ता है? लाइगेज। अब यहाँ पे है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जी हाँ, हर एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए सारे प्रश्नों को अच्छे से आपको पढ़ना है। तो प्रश्न है, प्लाज्मिड्स का पर टिप्पणी लिखिए, यानी प्लाज्मिड्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको डिटेल देना है। तो जीवाणुओं में केंद्रकीय डीएनए अणु के अतिरिक्त कोशिका द्रव्य में प्रायः 1 से 100 तक अन्य छोटे छोटे वृत्ताकार डीएनए होते हैं जिन्हें प्लाज्मिड्स कहते हैं और इनमें आनुवांशिक सूचना होती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मिड्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जीनोम डीएनए लाइब्रेरी क्या है? जीनोम डीएनए लाइब्रेरी क्या है? तो जीनोम डीएनए लाइब्रेरी किसी भी जीव से स्वतंत्र रूप से विलगित वेक्टर से जुड़े हुए डीएनए खंडों का संग्रह है। जो जीनोम डीएनए लाइब्रेरी होती है यह हमारा किसी भी जीव के से स्वतंत्र रूप से विलगित वेक्टर से जुड़े हुए क्या होते हैं? डीएनए को खंड होते हैं। उसे ही हम लोग जीनोम डीएनए लाइब्रेरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, जैव प्रौद्योगिकी परिभाषा लिखिए और 2 क्षेत्रों का केवल नाम लिखिए जहां जैव प्रौद्योगिकी यानी कि इस तकनीकी का उपयोग मानव कल्याण में किया जाता है। तो जैव प्रौद्योगिकी में उन तकनीकों का उपयोग करते हैं जिनमें जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइम्स का उपयोग मानव कल्याण में उपयोगी उत्पादों से निर्माण किया जाता है। और इसके 2 प्रमुख उपयोग मानव कल्याण में कहाँ किए जाते हैं? पहला कृषि के क्षेत्र में, दूसरा चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्या है? बीटी कपास पर टिप्पणी लिखिए, यानी बीटी कपास क्या होती है? तो बीटी कपास बैसिलस थूरिंजिएंसिस नामक जीवाणु ऐसे प्रोटीन का निर्माण करता है जिसमें अनेक प्रकार के कीट को नष्ट करने की पावर होती है। इससे बना जीव 20 कीटनाशक होता है, लेकिन जीवाणु में निष्क्रिय रहता है। कीट में पहुंचने के बाद यह सक्रिय हो जाता है और इससे कीटों की मृत्यु हो जाती है। जीव विष बनाने वाले जीवाणु सिजिन को अलग करके फसलों में समाविष्ट कर देते हैं और इसी प्रकार बीटी कपास पौधे का निर्माण होता है। बीटी कपास पर सलम कृमि पर प्रभाव नहीं होता। अगला है, मंगोलियाई जड़ता क्या है और इसे किसने खोजा था? तो जॉन लैंगडन ने सर्वप्रथम डाउन सिंड्रोम की खोज की। डाउन संरक्षण या डाउन सिंड्रोम 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण होता है। इस संलक्षण में गुणसूत्रों की संख्या कुल 46 के स्थान पर 47 हो जाती है, क्योंकि आपको पता होगा कि मनुष्यों में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी बोले तो 23 जोड़ी 23 दूना 46। लेकिन जो 21वीं जोड़ी जो एक गुणसूत्र बढ़ जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, तो 46 के स्थान पर 47 हो जाएगी और यह ट्राइसोमी के कारण होता है। इसका चेहरा मंगोलों जैसा हो जाता है तथा इनकी जीभ मोटी और आंखें तिरछी हो जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं मंगोलियन जड़ता। तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 नंबर का आपका पूरा क्लियर हो जाएगा अगर ये आप वीडियो अच्छी तरीके से देखेंगे तो। और आप पूरा पढ़ के जाइएगा, यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 को क्रैक कीजिए 2022 को। और ऐसे वीडियो चाहे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।